True. अच्छा, moving on to the final segment, which is called the future. इसमें, based on all the discussion that we've had, I would like you to highlight कि अब future generation जो है, people who cannot leave this country for whatever reason, वो क्या करें to be better prepared for the future that is coming for them. I think the first is to be more thoughtful of what is around you. I think किसी भी मुल्क से किसी के को परमानेंटली छोड़ के जाना जो है वो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है. जो लोग मुल्क के छोड़ कर जाते भी हैं, उनके ऊपर भी, इमिग्रेंट्स के ऊपर जो रिसर्च हुई है, देयर इज़ ऑलवेज दिस फीलिंग दैट दे वुड रिटर्न. इट वाज कॉल्ड द मिथ ऑफ रिटर्न. कि इमिग्रेंट्स किसी भी दुनिया के जहाँ भी गए, वहाँ उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ रहने के लिए आए हो, तो वो कहते हैं कि हाँ, कुछ अरसे के लिए तो वापस चला जाऊँगा. आज भी अगर आप जो ओल्डर जनरेशन ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं जो अमेरिका में बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, उनसे अगर आप पूछें तो वो ये कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर दफन हूँ तो पाकिस्तान में ही हूँ, कि वहाँ पे कोई मेरे जनाजे पे आएगा, या ये कि बच्चे जो हैं वो अब नज़र नहीं आते तो आई वांट टू बी अराउंड माय ग्रैंड पेरेंट्स. So in some ways we need to be more thoughtful of what we have, because not only would this create more sense of gratitude, और आज का जो रियलिटी है वो अगर मुश्किल नहीं, ज़माना मुश्किल है, तो एटलीस्ट उस सफ़र को आसान करने के लिए इंसान जो है वो मोर ग्रैटिट्यूड और मोर जो जो बेनिफिट्स हैं उनको तो अपने जहन में रख ले. एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली आपको इन तमाम चीज़ों से दूर लेके जाएगी. वो आपको कहेगी कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देखें और ये जो सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ पीपल अराउंड है इसको ना देखें. आई वुड थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी नीड. The other is, I think, as a nation, we need to fix some of the perpetual issues. I think मेहनत ना करना जो है, या जुगाड़ जो है, शॉर्टकट निकाल लेना जो है, ये हमारे हमेशा से चला आ रहा है. मगर ये कि अब हमें इसको फिक्स करना है. अगर आप वाकई कोई इकोनॉमिक एंड्स अचीव करना चाहते हैं. मैं आते हुए देख रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की किचन के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और वो पहले था कि वो कोई सिलेंडर फट गया है, फिर बाद में पता चला कि वो कोई एसी फट गया है. सो आप उसकी वीडियो देखें तो लोग एक आम सा बड़ा कैजुअल सा एटीट्यूड है, कोई वर्कर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ा हुआ है, लोग आके गपशप मार रहे हैं, लाइटें वाइटें खुली हैं. सो एज important a building as a Supreme Court on the Constitutional Avenue, the very basic way of working as a workman was missing. आई वुड थिंक सीरियसनेस नहीं है. तो आप जो भी काम करें, अगर आप सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें. अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन की वर्दी पहनकर आप उसको रिस्पेक्ट दें, और अपने लिए भी रिस्पेक्ट कायम करें. मुझे ये महसूस होता है कि एज अ नेशन वी नीड टू फिक्स फ्यू ऑफ दोज थिंग्स. आई मीन वी आर हैप्पी पीपल, ये अच्छी बात है. फैमिली के अराउंड रहना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है. मगर ये कि जो कुछ बेसिक SOPs हैं कि शॉर्टकट ना लिया जाए, मेहनत की जाए, वक्त की पाबंदी के बारे में सोचा जाए. अगर आप पाकिस्तान में शादी के इवेंट्स देखें तो आई समटाइम्स लुक एट देम फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल एंगल, एंड दे थिंग्स हैव जस्ट हैव बिकम क्रेजी. लाइक कराची में शादी 12-1 बजे रात को शुरू होती है. ऐसे घरों में जहाँ पर बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या लोग जो है सुबह ऑक्यूपेशन पे जाते हैं. So in some ways we need to fix some of those social issues, and otherwise we have a bright future. I think I would think that, I mean, there are only few nations in the world who are currently expanding in population, who are also sit on a large reservoir of natural resources, including just the water. Like the glaciers that Pakistan has is the second largest glacier in the world. Up, and the first one is actually the North Pole. So the reservoir of water that we have currently, you know, on our glaciers is the largest in the world. So यानी आपके पास यूथ भी है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास पानी भी है. So there is nothing to despair if we are able to fix some of those sort of very perpetual problems that we have. Great advice, Bilal. अच्छा, now moving towards the conclusion, हमारे traditions हैं कि एक तो because you know our audience watches this episode, हम उनको